नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि साउथ कश्मीर के संबूरा से खबर सामने आ रही है कि कोविड से अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद दिलवाने वालों पर गाज गिरी है। पुलिस ने गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था का कार्यकाल को सील किया है और पूरे मामले के कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तार जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत सारे जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, न ही सिर्फ कश्मीर से, कि कोविड से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको अवैध रूप से गोद दिलाने वालों पर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। और कश्मीर में भी इस तरह का मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि पामपुर के संबूरा इलाके में पुलिस द्वारा एक एनजीओ को सील किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें कोविड से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको अवैध रूप से गोद दिलवाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने इस एनजीओ का जो कार्यालय है वो सील किया है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की टीम सुबह ही इस एनजीओ पर पहुंची है और इस एनजीओ पर अब ताला जड़ दिया गया है। पूरे मामले के जो तार हैं वो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। फटाफट से रुक करेंगे, हमारे साथ ग्राउंड से ज्वाइन किए हुए हैं शेख कोसर, बताइएगा इस हवाले से और क्या जानकारी है। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि इस टाइम में मौजूद हूं सोमपुरा इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसी हवाले से कल जो खबर आ रही थी कि ये जो एनजीओ है ये गरीब और यतीम बच्चों की देखरेख कर रहे के बहाने बैरूनी रियासतों में उन बच्चों को फरोख्त कर रहे थे और लाखों रुपया कमाते थे। इस हवाले से पापोर पुलिस ने कल एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की और दो की गिरफ्तार भी हुई। तो इस हवाले से ऐसा लगता है कि मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती है। और आज सुबह सवेरे पुलिस पापोर के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आकर इसको सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबल ट्रस्ट है ये इसी यहाँ पे आके उसको सील कर दिया गया और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सील कर दिया गया और मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इस हवाले से अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बताइएगा कि जिस तरह से सुबह सुबह ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और क्या कुछ वहां से उनको मिला है, किसी तरह का कोई सबूत या फिर कुछ पता चल पाया है कि कब से ये काम जारी था अवैध रूप से? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे यहाँ पे जो पुलिस आई उन्होंने इस जो ग्लोबल ट्रस्ट है इसकी छापामारी की और इसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सील कर दिए गए और इसके साथ साथ इसको सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रस्ट है उसको सील कर दिया गया और इस हवाले से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऐसा लगता है कि मजीद भी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, और वहीं पर पुलिस ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से इस हवाले से क्या कुछ जानकारी फराहम की गई है? जी, उनका कहना है ये है कि अभी हमने कल 2 बंदों को अरेस्ट किया है और मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इस हवाले से बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होगा, मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है इस हवाले से। शुक्रिया शेख कोसर, ग्राउंड से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। शेख कोसर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे पामपुर के संबूरा इलाके से, जहां पर एक एनजीओ, साफ तौर पर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ग्लोबल चैरिटेबल ट्रस्ट नाम इस एनजीओ का बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने ताला जड़ दिया है, इसे सील कर दिया गया है, क्योंकि मामला सामने आया है कि कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए थे उनको अवैध रूप से गोद दिलाने का काम ये एनजीओ कर रही थी। हालांकि पुलिस अब इस मामले की पूरी तफ्तीश करेगी और आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब से ये काम शुरू किया गया है, अभी तक किन बच्चों को उन्होंने इस तरह से अवैध रूप से गोद दिलवाया है। फिलहाल यही अपडेट कि इस एनजीओ को सील कर दिया गया है। तो चलिए अब कश्मीर के बाद रुख करते हैं रामबन का, क्योंकि रामबन से खबर सामने आ रही है कि रामबन के दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। उमर अब्दुल्ला आज रामबन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उमर के चिनाब रीजन के दौरे का आज अंतिम पड़ाव है। तो हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने चिनाब रीजन में लगभग बहुत सारे लोगों से जो है आम आवाम के बीच वो गए, वहां पर जनसभा को संबोधित किया और आज उमर अब्दुल्ला का रामबन का दौरा है। और बताया जा रहा है कि उन दौरे के दौरान जो है आम जनता की खासा उम्मीदें जो है उनके जहन में है, क्योंकि उनका हम जानेंगे कि कितनी तादाद में जो आम जनता है वो वहां पर पहुंची है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनकी पार्टी से उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिस तरह से आम जनता के बीच में जा
रहे हैं, उनको आम जनता के मन में ये उम्मीद जरूर है कि कहीं ना कहीं उनकी समस्या सुनी जाएगी और कहीं ना कहीं जो समाधान है वो जरूर निकलेगा। चलिए फटाफट से रुक करते हैं रामबन का। रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा उनके इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा और कब वो वहां पर पहुंचे हैं, कितनी तादाद में आम आवाम देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, हम देखें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे हैं। उनका 7 दिन का दौरा था, जो आज आखिरी दिन है उनके दौरे का। आज अब्दुल्ला रामबन में अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने रामबन से ही अपने दौरे का आगाज किया था, जहाँ असेंबली का पहली रैली की थी। उसके बाद वो डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, हर जगह पहुंचे और लोगों से मिले। अभी जब रामबन में स्पीच कर रहे हैं, ये दौरान इलेक्शन को लेकर नहीं था, बल्कि लोगों का हाल जानने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि जब मैं पहुंचा, मैं लोगों के बीच गया, लोगों से बात की, तो कुल मिलाकर मुझे ये पता चला कि जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा सरकार, जो एनडीए सरकार है, उससे दावे किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, रोजगार मिल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचते हैं, जब लोगों के पास में पहुंचा, उनसे मैंने बात की, तो मुझे ये लगा कि कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात करें, उन्होंने बेरोजगारी को भी एक बड़ा काज बता दिया कि लोगों के खुश न होने की वजह बेरोजगारी है। और दूसरी तरफ तरक्याती कामों को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो काम हमने शुरू किए हैं उन्हीं का क्रेडिट लेने के जो है कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जहाँ तक उनकी रैली की अगर हम बात करें, रैली में जो गैदरिंग है, काफी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सामगढ़ डाकुमला में उनकी रैली हो रही है, यहाँ पर हमने देखा कि गांधी, राजगढ़, हासिल और गोल संगतान से भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे और अभी भी वो एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक रैली को। लेकिन कहीं न कहीं 370 की बात करते हुए अभी तक आज नजर नहीं है, क्योंकि जब गोल में हमने देखा था तो उन्होंने जरूर 35 और 370 की बात की थी, लेकिन अभी भी स्पीच कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने लगभग अपने जो 7 रोजा दौरे हैं उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन है उनकी, लोगों से मिलने के बाद उन्होंने क्या देखा, वो तमाम चीजें यहाँ पे बोली हैं। और इस रैली से खिताब करने के बाद वो वादी कश्मीर ने अपनी घर की तरफ निकल देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि जब मैं लोगों के बीच गया तो मुझे लगा कि काफी ज्यादा समस्याएं हैं, उनको जिसका समाधान होने की जरूरत है। वहीं आपने आम आवाम से जब बातचीत की, उनका क्या कहना था उनके दौरे को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि जब हम इस रैली में पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वही लोग पहुंचते हैं जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने तो यही चीजें कही, लेकिन कहीं न कहीं अपोजिशन की जहां हम बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो है इलेक्शन को ही तरजीह दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे थे, उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे, और इस विजिट की जहां हम बात करें, उन्होंने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर टच किया है तो जाहिर सी बात है इसमें पब्लिक बेनिफिट नहीं बल्कि उनका अपना सियासी मफाद है, जहां वो इलेक्शन की तैयारियों के लिए ही यहाँ पहुंचे। और इसी तरह से उन्होंने 370 और दफा 35 को अपने जो बयान का, अपनी तकरीर का मौजू बनाया हुआ है, बेरोजगारी को मौजू बनाया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जब असेंबली इंतखाबात हो उसमें हमें भरपूर फायदा हो, और लोगों के दिलों को लुभाने के लिए इस तरह की तकरीरें की जा रही है, ऐसा कहना अपोजिशन कहती है। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो उमर अब्दुल्ला के रामबन के दौरे को लेकर नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे ग्राउंड से, और जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला का स्वागत रामबन में किया और उसके बाद काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और खासा उम्मीदें लोगों को मन में थी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो सपोर्टर्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे। और साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी समस्याएं उमर अब्दुल्ला ने सुनी है, जरूर उस पर कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनकी आवाज जरूर बनेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सांबा की, क्योंकि सांबा में ड्रग्स के खिलाफ सांबा पुलिस की मुहिम तेज हो चुकी है। सांबा में ड्रग्स मामले में पिछले 15 दिनों में 2 मौतें हुई हैं। ड्रग्स के कारण 2 युवकों का कत्ल भी हो चुका है और एक युवक पर जानलेवा हमला हो चुका है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो माहौल है सांबा का वो काफी सेंसिटिव बना हुआ है। लगातार पुलिस की जो लड़ाई है नशे के खिलाफ जारी है और इसके चलते सांबा में ड्रग्स मामले में पिछले 15 दिनों में 2 मौतें हो चुकी हैं। क्या है पूरी जानकारी, रुक करेंगे सांबा से हमारे संवाददाता हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार नशे के खिलाफ सांबा पुलिस की ये मुहिम तेज हो चुकी है और वहीं पर ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई लगातार जारी है, किस तरह का वहां पर माहौल है?
देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लगातार किस तरह से ड्रग्स का यहाँ पर प्रचलन बढ़ता जा रहा है, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, युवा इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो युवा ड्रग्स ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं कि यहाँ पर परिवार बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 15 दिन में यहाँ पर 2 मर्डर हो चुके हैं, एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और 2 जिंदगियां जो है वो ड्रग्स की वजह से चली गई है। और उसके बाद अगर बात करें तो कुछ ऐसे युवा भी हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने ड्रग्स को लेकर यहां लोगों के घरों से माल मवेशियों को चुराना शुरू कर दिया। तो इतना क्राइम जो है वो सांबा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ा है और सांबा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोगों ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया था कि पुलिस के नाकों के तले ये सारा सरंजाम जो पूरा रैकेट चल रहा है, इसके ऊपर जो पुलिस है वो काम नहीं कर पा रही है और ना ही आरोपियों की इन स्मगलर्स की धरपकड़ कर रही है। उसी के बाद अब सांबा पुलिस ने कमर कसना शुरू कर दिया और खासतौर पर हर जगह जो वो गश्त की जा रही है। और ड्रग्स को लेकर कुछ देर पहले एसएसपी सांबा ने एक कार्यक्रम के दौरान यहां पर बयान दिया है कि वो ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर चुके हैं और उन्होंने सांबा के लोगों का सहयोग मांगा है कि लोगों का सहयोग भी चाहिए और खासतौर पर जो सस्पेक्ट कहीं नजर आते हैं तो उन सस्पेक्ट के बारे में पुलिस को जानकारी दी जाए ताकि पुलिस उनके तक जल्द पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी करे। और खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से छोटे छोटे जो एपिसोड हमें नजर आते हैं, कोई छोटे छोटे कुछ ग्राम जो वो नशा लेकर वहां से किसी एक सप्लायर से लेके जाते हैं, फिर दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो लोगों ने भी साफ तौर पर कहा है कि आप छोटे छोटे जो लोग हैं उनको ना पकड़े, उनको तो पकड़ना ही है लेकिन कम से कम बड़े सोर्स की तरफ आप जाइए, जो मेन सोर्स है, जो सप्लायर है, जो कहां से लाता है सप्लाई और कहां वो डिलीवरी करता है। तो ये सारे एंगल्स पर जो पुलिस ने साफ तौर पर ये आश्वासन दिया कि हम गारंटी देते हैं कि इसके ऊपर तो हम जरूर कामयाब होंगे और ड्रग्स के खिलाफ अपनी जो लड़ाई हमने शुरू की है इसके ऊपर जितने भी इसमें काम कर रहे हैं लोग मुलव्वस है इसमें, उनके ऊपर जल्द से जल्द जो वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सांबा पुलिस के ऊपर काम करती है, क्योंकि पिछले ये 15 दिन में जो लगातार क्रिमिनल एक्टिविटीज हमें देखने को मिली, लेकिन इससे पहले भी लगातार चाहे युवा पीढ़ी की बात करें, अब यहां तक ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसके तह तक जो है पुलिस जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब देखना यह है कि लोगों की उम्मीदों पर किस तरह से सांबा पुलिस खरा उतरती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि नशे के खिलाफ जो लड़ाई है सिर्फ पुलिस की नहीं है, आम जनता को भी आगे आके सहयोग देना होगा। और सांबा की हम बात कर रहे हैं तो सांबा में ऋषि पहले अगर ग्राफ इसका बात करें कि जो यूथ है नशे में मुलव्विस था बहुत कम था या बहुत रेयर था, अब लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लड़कियां भी इसमें मुलव्विस पाई जा रही हैं, काफी ज्यादा सेंसिटिव माहौल इस हवाले से बना हुआ है। जाहिर तौर पर जो वहां के लोग हैं काफी डिसअपॉइंटेड तो होंगे ही, पर मन में चिंता भी जरूर होगी जिस तरह से लगातार जो वहां का यूथ है नशे में मुलव्विस हो रहा है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं कि जिन परिवारों के ऊपर ये बीती है उन परिवारों को आज उनका हाल पूछिए कि आज वो किस दौर से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको काफी सेटबैक हुआ है और खासतौर पर जिस तरह मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि सांबा के युवा पिछले कुछ अरसे से देखने को मिल रहा है कि लगातार इसमें मुलव्विस हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कुछ जो विशेष समुदाय के लोग हैं यहां वो लगातार धड़ल्ले से यहां ड्रग्स की जो खेप है वो पहुंचाते हैं, उसे बेचते हैं और सांबा को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हम सांबा को लगातार ये कहते हैं कि सांबा शूरवीरों की धरती है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही अब सांबा नशे की चपेट में आ चुका है और उसी के चलते सांबा पुलिस अब जो कार्रवाई शुरू कर रही है, मुझे लगता है कि ये कार्रवाई कहीं सरअंजाम करेगी। मैंने खुद एसएसपी सांबा से अभी कुछ देर पहले बात की, मैंने कहा सर आप एक स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं स्टेटमेंट तब दूंगा जब मैं इस पे पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर लूंगा। तो सीधे तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है, पुलिस को लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही है और सुने भी क्यों ना। पुलिस के ऊपर लगातार ये सवालिया निशान लगाया कि आखिर पुलिस की आंखों के नीचे ये सारा धंधा चल रहा है, इलीगल गोरख धंधा चल रहा है ड्रग्स का, लेकिन पुलिस काम नहीं कर पा रही। और जिन इलाकों में ये ड्रग्स बेची जाती है वहां तक युवा सांबा के पहुंच रहे हैं और सांबा के युवा वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही कार्रवाई करने के लिए। और अगर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को वहां पर टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी कई थाना प्रभारी हैं, कई अधिकारी हैं सांबा पुलिस के जो मौके पर गए हैं, लेकिन ये विशेष समुदाय के लोग पुलिस को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करते हैं। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के तादाद बढ़ाकर उन इलाकों में पहुंचा जाए। यहां पर ये जो नशा धड़ल्ले से दिख रहा है, सरोरड्डा इलाके की बात करूं या फिर सांबा का जो चकमंगा गुजरा इलाका है, यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी लगातार बढ़ी और पिछले दिनों में यहीं पर पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी भी की थी। तो मुझे लगता है कि सांबा पुलिस कहीं ना कहीं किसी सरअंजाम तक जो है वो जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल, शुक्र ऋषि तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, लगातार जो नौजवान है सांबा में वो नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अपना अभियान उन्होंने नशे के खिलाफ जो लड़ाई है, जो अभियान है, तेज कर दिया है और आम जनता से सहयोग मांगा है।
तो चलिए अब बात करते हैं मेंढर की, क्योंकि मेंढर से खबर सामने आ रही है कि वहां पर म्युनिसिपल कमेटी ना बनने के चलते वहां के जो आम आवाम है वो इसका खामियाजा भुगत रही है और शहर भर की गंदगी को ठिकाने लगाने की किसी तरह की कोई व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आ रही है। मेंढर के प्रवेश द्वार पर पुल के नीचे सारी गंदगी को फेंका जा रहा है। सारी शहर की गंदगी पुल के नीचे नजर आ रही है और मेंढर कस्बे में बड़ी महामारी फैलने का अंदेशा भी देखा जा रहा है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर इतनी गंदगी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि पुल के नीचे शहर भर की सारी गंदगी को फेंका जा रहा है। शहर भर का जितनी गंदगी है वो इस पुल के नीचे नजर आ रही है। अब कितने लोग यहां से आते जाते हैं, कितने लोगों की यहां से आवाजाही है और एक बड़ी महामारी फैलने का अंदेशा इससे आप लगा सकते हैं। चलिए फटाफट से रुक करते हैं मेंढर का, जहां पर हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, जो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं काफी निराशाजनक है, क्योंकि पूरे शहर की गंदगी इस पुल के नीचे जो नजर आ रही है, कितनी बीमारियां इससे फैल सकती हैं। और अब क्या कहेंगे कि किसी को क्या ये नजर नहीं आ रहा है या देख के भी अनदेखा किया जा रहा है? प्रियंका, बिल्कुल ये कहें कि देख के भी अनदेखा किया जा रहा है गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी लंबे अरसे से सबसे पुरानी तहसील जो मेंढर पुंछ की मानी जाती है, आज तक वो म्युनिसिपैलिटी के दर्जा नहीं उसको दिया गया। आज भी आरडीडी डिपार्टमेंट वहां सारा देखता है सफाई का। मगर जिससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जितनी मार्केट की गंदगी मेंढर की है वो सारी उठा के मेंढर के पुल के नीचे डाली जाती है, जिससे पूरे इलाके में जो इसके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो लोग बाहर से मेंढर की तरफ आते हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जो लोग इबादत के लिए पहुंचते हैं उनको सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना इन इलाकों में करना पड़ता है। और कई अरसा से यहाँ के लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि मेंढर को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि मेंढर में म्युनिसिपैलिटी न होने के कारण ये सारी परेशानियों का सामना इस इलाके को करना पड़ रहा है। हालांकि इस बात करें आरडीडी की, तो आरडीडी की तरफ से जरूर दावे किए जाते हैं सफाई के, मगर जितनी भी गंदगी है चाहे वो डिपार्टमेंट की हो या मकामी लोगों की तरफ से, वो सारी की सारी इस पुल के नीचे डाली जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए अनदेखी हम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ की गंदगी का सिर्फ यही इलाज है कि जब तक बारिश नहीं होगी और नाले में पानी नहीं भरा गया तब तक ये गंदगी आगे नहीं बहेगी, तब तक वहीं जमा रहेगी, जिससे ये काफी बीमारियां फैलेगा। हालांकि ये कहे कि इस वक्त डेंगू भी अपने पीक पर है और मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, और इस गंदगी के कारण भी इस इलाके में कई बीमारियां फैलने का खतरा जरूर नजर आ रहा है। जी प्रियंका, बिल्कुल शुक्रिया जमशेद इस पर सारी जानकारी देने के लिए और ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए। और जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि डेंगू का प्रकोप है, कोरोना का प्रकोप है, और इसके चलते ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितने सारे लोगों की जान को खतरा है, कितनी बीमारियां इससे फैल सकती हैं, पर फिर भी जो प्रशासन है इसको देखकर भी अनदेखा कर रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं कठुआ का, क्योंकि कठुआ से खबर सामने आ रही है कि पशुओं के चारे की आड़ में जो है तस्करी करने की कोशिश की गई है। मवेशी तस्करी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया है और जम्मू पठानकोट हाईवे पर राजबाग नाके पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू आ रहे ट्रक की तलाशी में 10 मवेशी बरामद हुए हैं और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो ट्रक चालक के जो है तलाश में जुटी हुई है, पर एक बड़ी जो कोशिश की गई है पशुओं के चारे की आड़ में मवेशी तस्करी की, उसे पुलिस ने नाकाम किया है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जम्मू पठानकोट हाईवे पर राजबाग नाके पर पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी। जम्मू आ रहे ट्रक की तलाशी में 10 मवेशी बरामद हुए हैं। फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार है, पर पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो चलिए कठुआ का रुख करते हैं। सरबजीत सिंह हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए हैं। सरबजीत, हम साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से चारे की आड़ में इन मवेशियों को जो है तस्करी की कोशिश की अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, और उसके बाद पुलिस को एक बार फिर से कामयाबी लगी है। बार बार इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं, बताइएगा यह क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल प्रियंका, आज फिर एक मवेशी तस्करी की बड़ी वारदात को राजबाग पुलिस ने यहाँ पर विफल किया है और 10 मवेशियों को स्मगलर्स के चंगुल से यहाँ पर मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि ये
लंगर जो है तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं, तरह तरह के हथकंडे जो है इन मवेशी तस्करी की वारदातों को अंजाम देने के लिए लगाए जाते हैं, चाहे वो सब्जी की आड़ में हो, चाहे वो फलों की आड़ में हो, चाहे टैंकर्स में हो, चाहे बंद कंटेनर्स में हो, किसी न किसी तरीके से ये मवेशी तस्करी का प्रयास जो है ये तस्कर समय समय पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की अगर बात करें तो जम्मू कानपुर नेशनल हाईवे पर पुलिस की जगह जगह नाकेबंदी है और इसी नाकेबंदी पर मुस्तैदी का नतीजा है कि आए दिन पुलिस इन तस्करों से पार पाने में पूरी तरह से सफल साबित हो रही है। और आज भी तस्करी की एक बड़ी वारदात को यहाँ पर राजबाग पुलिस ने विफल किया है। राजबाग पुलिस के थाना प्रभारी अमित सांगरा द्वारा ये नाका लगाया हुआ था और इसी दौरान जम्मू की ओर जा रही एक गाड़ी को जब जांच के लिए यहाँ पर रोका गया तो उसने वहां से गाड़ी जो है नाके से भगा ली और कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी छोड़कर वो फरार हो गया है ड्राइवर। आपको बता दें कि जब गाड़ी की जांच की गई तो इसमें से 10 मवेशी मिले हैं जिसको बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर तस्करी करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। और सभी मवेशियों को यहाँ पर जो गौशाला कठुआ में जिसका निर्माण किया गया है वहां पर इनको सुरक्षित यहाँ पर मुक्त करवा दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सरबजीत इस तरह के पहले भी बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मवेशी तस्कर की बार बार कोशिश की जाती है, तो क्या कहेंगे कि कितनी स्ट्रिक्टनेस वहां पर कर दी गई है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि इस तरह की कोशिश अगर फिर से की जाए तो उसे फिर से नाकाम बनाया जाए? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर लखनपुर से लेकर अगर जितनी ये कठुआ जिला की जुडिक्शन है लखनपुर से लेकर लोंडी मोड़ तक, वो इस बीच में ही 3 नाके जो हैं वो कठुआ पुलिस द्वारा लगाए गए हैं। लखनपुर की अगर बात करें तो वहां भी चौकसी जो है वो बढ़ाई जाती है, हर गाड़ी की जांच की जाती है और जो गाड़ियां वहां पर जांच नहीं होती उनकी राजबाग में जांच की जाती है। उसके अलावा लोंडी मोड़ में गाड़ियों की जांच की जाती है। तो कुल मिलाकर देखें 2 से 3 जगह जो लगातार जहां पर जांच जो है गाड़ियों की होती है, तो जितनी भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं, हालांकि उनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी पुलिस की यही कोशिश रहती है कि हर गाड़ी की जांच की जाए। जितनी गाड़ियां पंजाब से जम्मू कश्मीर में एंटर होती हैं उनकी गाड़ियों की जांच की जाए। आखिर गाड़ी में जिस तरह से दर्शाया जाता है कि क्या सामान लेकर वो जा रहे हैं, गाड़ी में वही सामान है या कुछ और सामान है, इस बात की भी पूरी जो है पुख्ता तौर पर पुष्टि की जाती है। और उसके अलावा अगर बात करें तो हर गाड़ी की जांच यहाँ पर मुकम्मल करने के बाद ही उनको जम्मू कश्मीर में जाने की अनुमति दी जाती है। और इसी जांच का नतीजा है, उसी पैनी नजर का नतीजा है कि आए दिन मवेशी तस्करी की वारदातों को कठुआ पुलिस यहाँ पर विफल करती है। और आज भी सुबह तक के ही यहाँ पर राजबाग पुलिस द्वारा यह नाका लगाया हुआ था और इसी दौरान ये गाड़ी जब वहां से जांच के नाके पर पहुंची है तो जब चालक को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी वो कुछ दूर भगा गया और वहां से मौके से फरार हो गया है। हालांकि जब गाड़ी को तलाशी ली गई तो ये पाया गया कि चारे जो पशु चारा है उसके आड़ में ये मवेशी तस्करी का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने यहाँ पर विफल किया है। जी शुक्रिया सरबजीत, इस हवाले से जानकारी देने के लिए। कठुआ से सरबजीत सिंह हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पशुओं के चारे की आड़ में किस तरह से मवेशी तस्करी की कोशिश की जा रही थी, पर पुलिस की जो है इन तस्करों पर पैनी नजर है, लगातार कोशिशें की जाती हैं इस तरह से तस्करी की, पर पुलिस की टीम एक्टिव मोड में है और लगातार जो कोशिश है उसे नाकाम बनाया जाता है, जो एक बार फिर पुलिस ने कर दिखाया है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।